हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिक्स टू रिमेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली हैं। अब हम पार्ट 2 में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन। अब इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है और उसकी ट्रिक क्या है वो हम जानते हैं। तो उसकी ट्रिक ये है कि आपको एक लाइन याद रखनी होगी। कौन सी? आई एम कॉमन इन लंदन। कौन सी? आई एम कॉमन इन लंदन। तो यहाँ पे जो आई है उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ये हमारा एजप्शन था जो हमने पहले सेशन में डिस्कस किए थे। ये हमारा एजप्शन था। तो आपको याद होगा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में है। एम से बनता है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन से बनता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और कॉमन से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चार ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। तो इसकी ट्रिक भी बहुत इजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अगला जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा पेरिस। ओके, कौन सा हेडक्वार्टर है? पेरिस। तो इसके लिए भी आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स? सच एज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको एजुकेशन का वर्ड मिले या फिर इकोनॉमिक का वर्ड मिले उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? पेरिस, जो कि फ्रांस में है। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से बनता है वो है यूनेस्को। यूनेस्को आपने सुना ही होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। अब इकोनॉमिक्स से जो हेडक्वार्टर है वो है OECD। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। अगला डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हेडक्वार्टर है हमारा वो है रोम में। ओके, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो हैं और दोनों एक ही चीज़ से रिलेट करती हैं। किससे? फूड से, मतलब खाने से रिलेट करती हैं। अगर फूड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका हेडक्वार्टर होगा रोम, जो कि इटली में है। ओके, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में है, जो कि इटली में है। इसके बाद सबसे लास्ट है न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और उसकी एक अच्छी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी ट्रिक ये है, आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी, एक लाइन याद रखनी होगी। कौन सी? यूनाइटेड नेशन गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। यूनाइटेड नेशन है वो फंड दे रहा है किसके लिए? चिल्ड्रन इमरजेंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो इसमें चार वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, दूसरा चिल्ड्रन इमरजेंसी, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा पॉपुलेशन कंट्रोल। इससे आपको याद होंगे चार ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन UN से जो हेडक्वार्टर है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO। कौन सा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO। जो दूसरा जो बनता है चिल्ड्रन से वो है यूनिसेफ, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ओके, तीसरा जो डेवलपमेंट से बनता है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ओके, जो किसी भी कंट्री का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो बताती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, UNDP। और सबसे आखिरी में है पॉपुलेशन से, जो कि है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए भी हमने 4 ऐसे हेडक्वार्टर डिस्कस किए हैं, जिसमें से सबसे पहला था लंदन, उसके बाद था पेरिस, उसके बाद आया रोम और उसके बाद आया न्यूयॉर्क। ये जितने भी हेडक्वार्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती हैं वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ समझ में आता है, कुछ अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, कुछ अच्छी ट्रिक्स पता चलती हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको उसके बावजूद कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।